आगे बढ़ते हैं, बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहराइच के सराय जागना गांव में खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर बनाई गई 23 दुकान और मकानों को हाईकोर्ट ने तोड़ने का आदेश जारी किया था और अब प्रशासन की टीम सुबह बुलडोजर लेकर पहुंची। इसके बाद बुलडोजर को लेकर यहां पर लगातार देखिए, क्योंकि कार्रवाई हो रही थी, इसी बीच गांव वालों जो हैं वो इस कार्रवाई को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, यानी कि वहां पर हड़कंप मच गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज टीम पहुंची थी और इसके बाद यहां पर देखिए जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था उसे गिरा दिया गया है और अभी भी अतिक्रमण पर कार्रवाई वहां पर जारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच की तस्वीर है जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही क्योंकि वहां पर लगातार जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे थे इस अतिक्रमण की कार्रवाई पर। और इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज अतिक्रमण को गिराया गया है, ढाया गया है। हाईकोर्ट का आदेश था, इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए जहां जहां अतिक्रमण हो रहे हैं उसे लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आज बहराइच में भी बुलडोजर गरजा है। और आपको बता दें कि 23 ऐसी दुकानें जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे, यानी कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए थे, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। कोई इसमें शिकायत हुई थी क्या? इसमें एक पक्ष था हदीसु, वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में। उनके माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में और देखिए अभी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अब ढा दिया गया है। बहराइच में बुलडोजर गरजा है और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर एक्शन अभी भी जारी है। हालांकि जब आज प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंचती है इसके बाद गांव वालों में हड़कंप मच जाता है और आपको ये बता दें कि खुद ही जो गांव वाले हैं वो अतिक्रमण को तोड़ने लग जाते हैं। आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अजय, लगातार हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण या कहीं पर भी ऐसे मामले सामने आते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आता है। देखिए, इस मामले की अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये मामला कुछ अकबर नगर के मामले की तरह लखनऊ के है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पूरी कार्रवाई हो रही है और शासन प्रशासन का इंतजाम, क्योंकि ऐसे मामलों में पिछली सरकारों में देखने को मिलता था कि इकबाल नहीं होता था, लेट लतीफी होती थी, लेकिन इस कार्रवाई के लिए जो शासन प्रशासन का इंतजाम है वो जिस एग्रेशन के साथ किया गया है, निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो संजीदगी मुख्यमंत्री की दिखाई देती है उसका असर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बुलडोजर गरजते हुए उन गलियों में दिखाई दे रहे हैं जहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण देखने को मिला था और इन तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो मुख्यमंत्री की क्लैरिटी है, जो अपनी मीटिंग्स में बार बार वो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को चेताते रहते हैं, बार बार याद दिलाते रहते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, उसी की तस्वीर आज ये देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के लगातार कार्रवाइयां जो हैं कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से जारी है। लखनऊ के अकबर नगर में भी इसी तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो था इंक्रोचमेंट का अवैध कब्जे का नदी के तट पे उसे तोड़ा गया और अब ये तस्वीर बहराइच से आ रही है। इसकी भूमिका बताते चले तो ये सरकारी जमीनें जो नजूल की जमीनें होती हैं उस तरीके की जमीनें बताई जा रही हैं जिनके ऊपर ये सारा अवैध निर्माण किया गया था। बड़ी दुकानें बनाई गई थी, कई दुकानें उस रास्ते पर बनाई गई थी, घर बनाए गए थे, उन्हें तोड़ते हुए उनके ऊपर बुलडोजर का जबरदस्त एक्शन करते हुए यहाँ पर प्रशासन की टीमें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अजय ये भी बताइए कि कितना अतिक्रमण वहां पर बनाया गया था, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट का आदेश और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर देखिए ये बुलडोजर से एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, कई दुकानें थी और घरों को भी यहाँ पर सरकारी जमीन पर बनाया गया था। इसके बाद आदेश मिलने के बाद, यानी कि हाईकोर्ट से आदेश मिला जिसके बाद ये कार्रवाई।
और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर सामने आई जहां पर अस्पताल में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में धर्मस्थलों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स परेशान हैं। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले यहां पर छोटे छोटे मंदिर और मजार थी, लेकिन अब अलग अलग 12 धर्मस्थल यहां पर बन गए हैं। ये निर्माण कार्य लगातार जारी है, तो वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज के डीन को ज्ञापन सौंपकर इसकी शिकायत भी की है। जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि कोलकाता में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, जिसका पालन नहीं हो रहा। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में मंदिर और मजार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इनके बढ़ते निर्माण कार्य परेशानी पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोशल मीडिया पर कार धोते हुए चिंपैंजी का वीडियो वायरल हुआ है। यूजर्स ने चिंपैंजी की तारीफ की है। चिंपैंजी ने शानदार तरीके से कार धोई है। झांसी में पालतू पिटबुल ने सांप से बचाई घर वालों की जान। घर के गार्डन में घुसे किंग कोबरा को मार गिराया। सांप और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में पेट्रोल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचाया। संभल में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम की नोच नोच कर की हत्या। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, तभी झुंड ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक स्कूल में पेंगोलिन जानवर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 24.10% हुई वोटिंग और वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं कश्मीर की 15 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चुनाव के दूसरे चरण में 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 239 उम्मीदवारों में उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 5 नेताओं पर सभी की निगाहें। सभी की किस्मत का 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। कई देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल करा मतदान केंद्रों का दौरा। कई दूतावासों के राजनयिक पहुंचे, घाटी में चुनाव का ले रहे जायजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने किया जीत का दावा। साथ ही कही दूसरे फेज में अच्छे मतदान की उम्मीद। वहीं बीजेपी पर भी साधा निशाना। अपना वोट डालने के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मीडिया से बात किया। बीजेपी की जीत का किया दावा। मतदान को लेकर बोले बीजेपी उम्मीदवार अशोक भट्ट। कहा सुचारू रूप से चल रहा है मतदान। साथ ही किया दावा। बोले बीजेपी को हो रही है बम्पर वोटिंग। चुनाव को लेकर बीजेपी नेता एजाज हुसैन का बयान सामने आया। कहा लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ा विश्वास और विकास के लिए वोट कर रही है जनता। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बैठक में हुए शामिल। करीब 1 घंटे तक चली महायुति की बैठक। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन को बताया कंफ्यूजन। कहा कि गठबंधन में शुरू हो चुका है 3 तलाक, पाकिस्तान, परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद के सिद्ध पर चल रहा गठबंधन। गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी PPP के प्रिंसिपल पर चलती है। पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। वक्फ बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा कि वक्फ अमेंडमेंट पहले भी कई बार हुए हैं। जेपीसी को अब तक मिले हैं 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव। पिछले सालों से हमने सरकार देखा है, ये पहली बार है कि सरकार बनते ही पहले 100 दिनों का काम और कामों का लेखा जोखा लेकर के हम आपके बीच में आए। गाजियाबाद में दिखा सीएम योगी के आदेश का असर। लोनी बाजार में दुकानदारों ने लगाया नेम प्लेट। हिंदू मुस्लिम सभी दुकानदारों ने फैसले का किया स्वागत। लोगों में इतना आक्रोश था, उसको मैंने योगी जी ने शांत करने का काम किया है आदेश देकर के। तो यहाँ सभी पालन करें, जो नहीं करेगा पालन
उसके लिए कानून है। सांसद अफजल अंसारी ने एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा। बोले आरोप लगे तो ठाकुर को भी मार दी गोली, हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है, दोनों हत्या है। कर्नाटक में मुद्दा घोटाले पर बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर आज सीएम आवास का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट हाउस से सीएम आवास तक होगा मार्च और कई कार्यकर्ता हिरासत में भी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा पत्र। भागवत से केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग को लेकर पूछे सवाल। चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का समझौते के बावजूद कोविड के दौरान चीन ने सीमा पर सेना भेजी, इससे दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्ते। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 22 विधानसभाओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी इसमें शामिल होने वाले हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ, जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया गया। और दिल्ली के शकूरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार हुआ। वीडियो स्टोर करने के इस्तेमाल में 2 लैपटॉप भी बरामद हुए। कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी है। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। ज्यादा खून बहने को बताया मौत की वजह। सिर पर लगी थी गोली और मंगलवार को एनकाउंटर में हुई थी शिंदे की मौत। उड़ीसा में पुलिस हिरासत में यौन उत्पीड़न का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस स्टेशन में की गई जांच। क्राइम ब्रांच ने पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी। शराब नीति मामले पर हाउस डिवीजन कोर्ट में सुनवाई और पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश। अब 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। संजौली में अवैध ढांचे को देखने पहुंचे एआईएमआईएम नेता शोएब जमई। कहा संजौली मस्जिद के आसपास के सभी